नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। आंसर की मैं बताता हूँ। परीक्षा का नाम एवं कोड शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। पेपर कोड 101 बी है। 101 बी सेकंड पेपर है ना। सेकंड पेपर है, यानी कि ये एलडीसी का है। एलडीसी का सेकंड पेपर। और एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा की दिनांक 21/3/21। 21/3/21। ठीक, 21/3/21। ठीक, तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। हिंदी ग्रामर ही है इसमें। 60 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के हैं और 60 इंग्लिश के हैं। ये है पेपर, देख। ये हिंदी ग्रामर के हैं। ये 60 क्वेश्चन है। शानदार है। ये देखेंगे, इससे क्या है कि अपनी हिंदी जो ग्रामर है वो मजबूत होगी। 75 है, 60 नहीं है, 75 है। और फिर 75 फिर इंग्लिश है ना। फिर 75 फिर इंग्लिश है। 150 क्वेश्चन है। ये पेपर है। ठीक, एलडीसी का है। फर्स्ट पेपर था ना वो जीके का, उसको तो अपन पढ़ चुके हैं कभी कहीं। लेकिन ये हिंदी ग्रामर है इसमें ना। इंग्लिश तो समझ में आती नहीं, कम आती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और हिंदी ग्रामर सभी एग्जामों में आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की पद की एग्ज़ाम हो। हाँ, किसी में आती है, किसी में नहीं आती, वो बात अलग है। लेकिन 5-10 क्वेश्चन हर एक में आते हैं। ठीक, चाहे 10 हो चाहे 20 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिछाया की संधि है। प्रतिछाया की संधि है। जब प्रतिछाया की संधि होगी, ये टी कर दें एक में। नहीं, प्रतिछाया, प्रतिछाया ये है। प्रतिछाया की संधि है प्रति प्लस छाया, प्रतिछाया। ठीक, प्रतिछाया। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण? बात अपन को क्या बतानी है? स्वर संधि का। जब विद्या प्लस आल्य स्वर, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, ये नहीं है ना। और रजनी प्लस ईस, जब स्वर संधि। स्वर संधि की पहचान जानते हो आप क्या है भाई? 1 मिनट आराम से, है ना। देखें, पेपर है ये शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा। कहने का मतलब ये एलडीसी का है ना। एलडीसी का है ये, एलडीसी का। अब फर्स्ट पेपर था ना वो जीके का, वो अपन देख चुके हैं। अब ये सेकंड पेपर है ना। और ये एग्ज़ाम लगी थी, जो बता दी मैंने, ये एग्ज़ाम लगी थी 21/3/21 को, यानी 21 मार्च 2021 को। अभी हम 75 क्वेश्चन है ये हिंदी ग्रामर के, तो इनको आराम से लेते हैं क्योंकि ये भी उपयोगी है ओल्ड क्वेश्चन। और ये हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की किसी पद की एग्ज़ाम हो। ठीक है। एक, प्रति प्लस छाया की संधि है। जब ये नहीं है, प्रति छाया ये नहीं है ना, यही आएगा भाई। ठीक, छोटी मात्रा ही आएगी, लेकिन वो आधा अच्छे ज़रूर आ जाएगा ना। प्रतिछाया। निम्न से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जब जगन्नाथ, इसमें स्वर संधि नहीं है ना। इसमें या तो विसर्ग आएगी या हलंत आए। विसर्ग ही है शायद इसमें, जगत प्लस नाथ। देख, विद्या प्लस आलय में भाई स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है स्वर संधि के। जब जैसे कि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, है ना। देख, दीर्घ, दीर्घ के बाद में वृद्धि, दीर्घ और वृद्धि, इनमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं ना। दीर्घ और वृद्धि में दीर्घ, दीर्घ संधि, दीर्घ के बाद में वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद में गुण संधि, है ना। 3 तो ये होगी, 3 के बाद में, है ना, 3 ये होगी। लिख ही देता हूँ। दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ के बाद में वृद्धि, है ना। दीर्घ वृद्धि, फिर गुण, दीर्घ वृद्धि गुण, और फिर अयादि, है ना। अयादि 4, दीर्घ वृद्धि गुण अयादि,
और एक और है, वो कौन सी है? वो स्वर संधि में ही है वो। पता नहीं। जब ये स्वर संधि का ही भेद है ना, जबकि संधि वैसे मुख्य रूप से कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 भेद है। शायद ये नहीं है इसमें, देखते हैं क्या है। श्योर तो नहीं है खैर, 2 मिनट सही है। और जगत प्लस नाथ नहीं है। ठीक, निम्न से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जगत प्लस नाथ नहीं है, जबकि विद्या प्लस शाल्य है, विद्यालय। अब इसमें बता, ये तो इसने स्वर संधि दे दी, लेकिन अगर वो ये पूछना चाहे कि भाई ये बताइए जो विद्या प्लस शाल्य है उसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है या फिर वृद्ध संधि है या फिर स्वर संधि है? नहीं, स्वर संधि के भाग हैं होने को तो, लेकिन अगर दीर्घ और वृद्धि देती तो फिर क्या करेंगे इसमें? विद्या प्लस आल्य। जब दीर्घ को कैसे याद किया, देख, दीर्घ अगर संधि है और वृद्धि अगर संधि है तो दीर्घ। जब ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि अगर ये वृद्धि है ना, वृद्धि, वृद्धि एक याद कर लेते हैं, जब ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना। जब जैसे कि अगर वृद्धि संधि आएगी ना तो उसमें ये जो मात्रा है ना, ये वाली, ये रे वाली, ये इस प्रकार की मात्रा है ये ज़्यादातर। ठीक, ये या फिर एक या फिर 2, ये मात्रा आएगी। जो ये मात्रा है ना रे वाली, ये ऊपर गया, ऐसे याद कर लेते हैं। वृद्धि संधि की ये पहचान है। ठीक, वृद्धि मतलब मात्रा की वृद्धि है ना, वृद्धि। अब दीर्घ क्या है? दीर्घ का मतलब है जैसे कि छोटा भाई फिर बड़ा भाई है ना, तो वह है दीर्घ। और वृद्धि का बता दिया ना, ये मात्रा की वृद्धि होगी यहाँ है ना, मात्रा की वृद्धि होगी वृद्धि में। और दीर्घ का मतलब जैसे कि आ है ना, ए आ है ना, ये आएगी दीर्घ, बड़ी मात्रा आएगी। सही है, तो इसमें दीर्घ कर देते हैं। विद्यालय प्लस आलय में सही है। वार्ता प्लस आलाप, आलाप में दीर्घ। रजनी प्लस ईस में, रजनी प्लस ईस में रजनीश, दीर्घ। जगत प्लस नाथ, ये नहीं है शायद है ना, ये नहीं है कि शायद क्या? ठीक, ये नहीं है। जब विद्या प्लस आलय, वार्ता प्लस आलाप, रजनी प्लस ईस। पुण्य प्लस जन्म, जन्म की संधि है। पुण्य प्लस जन्म की संधि है। पुनर्जन्म है जब ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। विसर्ग की संधि की ये पहचान है। विसर्ग संधि की 1 मिनट बाद बता दो, सुन मेरी बात, बस ज़्यादा तो नहीं आता है लेकिन आता है जो बता रहा हूँ। जैसे कि अगर विसर्ग में अगर ये आ जाएगी ना, जैसे पुनर्जन्म, अब अगर वो पूछना चाहेगा ये बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि आ जाएगी। ठीक, और अगर अयादि संधि आएगी ना, तो अयादि संधि में ए ये आएगा, वो जोड़ते ना, विच्छेद करते हैं जब, जैसे कि वीरांग प्लस आया तो उसमें जो जोड़ते हैं उसमें ए ये आएगा, अयादि। अयादि की यह पहचान है। विसर्ग होएगी है ना, अयादि होगी, विसर्ग अयादि। और फिर व्यंजन, व्यंजन संधि की यह पहचान है, सुन मेरी बात, व्यंजन संधि की यह पहचान है, आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर आएगा। जैसे कि तत्पुरुष है ना, इस प्रकार का ये आधा आधा अक्षर आएगा, ये है बात। तत्पुरुष, तत्पुरुष है ना, जैसे कि ये बीच में जो जॉइंट होता है ना उसमें आधा अक्षर आएगा। किसकी बात है ये? विसर्ग संधि की बता दी, ये विसर्ग आएगा है ना। और अयादि की बता दी, ए और ये आएगा विच्छेद करते समय ना, ए ये विसर्ग होगी, अयादि संधि होगी, अयादि, अयादि होगी है ना। और विसर्ग होगी, अयादि विसर्ग है ना, अयादि और विसर्ग। अब है ना, अयादि विसर्ग। और दीर्घ की क्या पहचान है? दीर्घ संधि की, दीर्घ की, दीर्घ की यानी दीर्घ यानी छोटा भाई फिर बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई को अपन दीर्घ बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है आ यानी कि बड़ी मात्रा आएगी ज़्यादातर इसमें आएगी दीर्घ में है ना। ठीक है भाई, ये दीर्घ होगी।
विसर्ग, अयादि, दीर्घ। अब और कौन सी है? विसर्ग, अयादि, दीर्घ। अब वृद्धि है। अब वृद्धि में ना ये जो वृद्धि है, ये जो मात्रा है वृद्धि की, ये वाली, अब इसका अपन ऐसे करते हैं, यानी मात्रा की वृद्धि, ये इस प्रकार की मात्रा आएगी, ठीक है ना, ज़्यादातर। ठीक, ज़्यादातर इस प्रकार की मात्रा आएगी, या तो एक आ जा या फिर दो आ जा। ठीक, वृद्धि संधि। विसर्ग होगी, अयादि होगी, दीर्घ होगी, वृद्धि होगी। अब यण संधि में कोई समस्या नहीं है, यण में ये आएगा। ठीक, यण में ये आएगा, जैसे कि अव्यय, अव्यय, अब ये जॉइंट करेंगे ना इसका, अव्यय, व्यय, तो उसमें यण आएगा। ठीक, और हलंत, ये जो ये बता दिया मैंने इसका विसर्ग का। अब कौन सी रही बता भाई? संधि के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, एक तो स्वर संधि, और स्वर में है 5 स्वर संधि। स्वर संधि के बाद में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की यही पहचान है ना, एक, फिर दो, और विसर्ग संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और एक व्यंजन। हाँ, ये व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन में ये आएगा व्यय। ठीक, वह आधा आधा व्यय आएगा जॉइंट पे। ये पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, तो इससे पहचान भी हो जाएगी और वैसे भी हो जाएगी कि भाई इसमें किस प्रकार की संधि आ सकती है। ठीक, और आपके हिसाब से देख लेना, जहाँ तक ये एकदम सही है, और इसको आप देख लेना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब कोई एक दो अपवाद आ जाए वो बात अलग है। तो विद्या प्लस साल में ये आएगी कौन सी? दीर्घ, यानी कि बड़ा भाई। दीर्घ से बड़ा भाई, और वृद्धि से मात्रा की वृद्धि, जो वो कौन सी? ये है ना। विद्या प्लस साल है, रजनी प्लस ईस, वार्ता प्लस आलाप, जगत प्लस ईस, ये नहीं है, ये व्यंजन है। ये स्वर संधि नहीं है, या तो ये जगन्नाथ, जगन्नाथ जो आधा अक्षर आएगा ना, तो ये व्यंजन ही है, ये व्यंजन ही है। आधा जो अक्षर आएगा वह ये है ना, जो आधा अक्षर आएगा वो व्यंजन है। विसर्ग का विसर्ग ही बता दिया। पुनः प्लस जन्म की संधि है, बता 3 में क्या है? पुनः प्लस जन्म की संधि है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म यही आएगा। पूर्ण ये नहीं है ना, यही करते हैं 3 में सही है, पुनर्जन्म। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद होगा, वीरांगना का होगा, देख, वीरांगना, 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 अंगना, वीरांगना, है ना। वीरा प्लस अंगना, ये करते हैं, अगर ये हो जाए तो वीरांगना, वीरांगना, ये नहीं है ना, और ये भी नहीं है। अब यहाँ तो वीर प्लस अंगना है, अगर बार बार बोलेंगे ना इसको तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि आ रही। वीरांगना, 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 वीरांगना। वीर अंगना हो सकती है ना, या फिर वीरांगना हो सकती है, देखते हैं क्या है। यही है भाई, वीर प्लस अंगना। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है, मम प्लस ऐश्वर्य, मम प्लस ऐश्वर्य। जब ममेश्वर, ममेश्वर, नहीं नहीं ये तो नहीं है। ममास्वर, ये तो आएगा नहीं। ममेश्वर या फिर ममेश, यही है ना, ये स्पष्ट में ये मम प्लस ऐश्वर्य है। अब सामने में स्वर स्वर है, तो ममेश्वर्य। चल देखते हैं 5 में भी सही है, 5 में भी सही है, ममेश्वर। गायक का संधि विग्रह है, ये तो याद ही है। संधि विच्छेद ही है ना, ये याद ही है। ये तो गे प्लस अक आएगा, एक ही मात्रा है ना 6 में, नहीं 2 मात्रा है भाई, 2 मात्रा है। अब ये से पता चल जाएगा। अब जैसे कि इसमें 2 मात्रा आई है ना, अगर ये पूछना चाहे कि भाई बताइए ये गे प्लस गायक में कौन सी संधि है, तो इसमें मात्रा की वृद्धि हो रही है ना, ये 2 वृद्धि वो याद किया था, तो इसमें वृद्धि संधि है। और दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा भाई, तो बड़ा भाई दीर्घ, दीर्घ यानी कि दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा भाई है ना। और वृद्धि मतलब मात्रा की वृद्धि। 6 में डी, गे प्लस अक।
पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। जब पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। पो प्लस इत्र, ये संधि विच्छेदी याद है ना। देखते हैं, सही है पो प्लस इत्र, क्योंकि ये अपवाद है ये। अब ये जैसे कि जो अपने जो नॉर्मल संधि होती है ना, उनसे हटके हैं ये। जब ये याद ही करने पड़ेंगे, अगर उनको वैसे करेंगे ना तो हो नहीं पाएगा ये, है ना। जैसे कि पवित्र, पो प्लस इत्र, पवित्र, है ना, पवित्र, पो प्लस इत्र। और एक ये था गायक का के प्लस अक, है ना, ममेश्वर। आगे चलते हैं, झूठा थोड़ी है कोई सा, पवित्र हो गया ना, पो प्लस इत्र। फिर 8, चरण कमलों के समास का उदाहरण है। अब ये दिगु तो आएगा नहीं इसमें, है ना। चरण है जिसके कमल, कमल जैसे चरण है जिसके, कमल जैसे चरण है जिसके, चरण कमल हैं, चरण है कमल जिसके, नहीं कमल, कमल चरण है जिसके, कमल जैसे चरण है जिसके। तो क्या करें इसमें, काफ़ी बड़ी विडम्बना है इसमें। अब क्या करें, ये करें, ये करें, ये करें। जब अव्यय भाव तो आएगा नहीं भाई, है ना। अब रही बात कर्मधारय की और एक तत्पुरुष समास की। जब कर्मधारय है चरण कमल, कर्मधारय है जैसे कि रूपवान, है ना, यहाँ पर काला कलूटा, तो इसमें क्या करेगा तू, उसमें अपन कर्मधारय करेंगे। क्योंकि उसमें यानी कि कैटेगरी बता रहा है वो, ऐसे याद कर रखा है, ये कर्मधारय है। ठीक है, कैटेगरी बता रहा है, तो ये चरण कमल, जब इसमें कैटेगरी ये नहीं लग रहा है सही, तब इसमें क्या मैं ये कर दूँ सी 8 में, 8 नहीं यार, कर्मधारय है ये भाई। चरण कमल के समास का उदाहरण है ना, कर्मधारय है। ठीक है, ठीक है, कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जब तत्पुरुष समास का है, दाल भात, ये तो धुंध का है। पंजाब, ये दिगु का आ जाएगा, है ना, दिगु का। और गुरु की सेवा, ये है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में पर संबोधन, अधिकरण में पर भी संबोधन है, अरे ओ, ऐसे, है ना। जो गुरु सेवा यानी की गुरु गुरु की सेवा, गुरु के लिए सेवा, है ना। तो ये तत्पुरुष है में नीलकंठ तो वो हो जाएगा, ये तो आ चुका है वैसे भी, बहुबुरी हो जाएगा नीलकंठ में 9 में, है ना। गुरु सेवा है, गुरु की सेवा, गुरु से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। जब दोपहर के समास का उदाहरण है, दोपहर में दो आ रहा है तो ये अपन द्विगु समास करते हैं 10 में, सही है द्विगु समास। विद्यालय का समास विग्रह है, विद्या के लिए आलय। जब इसमें समास कौन सा है, विद्या के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में। जब इसमें है संप्रदान के लिए, अपादान आता है अलग होने के अर्थ में ना। जब विद्यालय के लिए आलय 11 में, विद्या के लिए आलय। मेघनाद का सामासिक विग्रह है, बता क्या है इसमें। मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद, मेघनाद। मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद, मेघ के समान नाद है जिसका। चलिए करते हैं, अगर हाँ सही है, मेघ के समान नाद है जिसका ना, मेघनाद, मेघनाद। समास कौन सा आएगा, बहुब्री आएगा। बहुब्री की पहचान होती है, आता है आता है आता है आता है, फिर बाद में उसका अर्थ आता है एकदम बाद में, लास्ट में। जैसे कि मेघ के समान नाद है जिसका, मेघनाद। ठीक,
ऐसे है, यानी कि शुरू से ही अर्थ लेके आता है वो, लेकिन लास्ट में चलता है इसका पता, वो है बहुव्रीहि। जैसे मेघ के समान नाद है जिसका, है ना, मेघनाद। 12 के बाद में 13। त्रिनेत्र के समास का उदाहरण है, ये तो द्विगु है, द्विगु नहीं है इसमें। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास 13 में। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? जब माता पिता द्वंद्व, यथाशक्ति द्वंद्व, नहीं इसमें द्वंद्व नहीं है, इसमें अव्ययीभाव है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव है, माता च पिता च न द्वंद्व। दशानन बहुव्रीहि। चौराहा द्विगु, चौराहा संख्यावाचक शब्द आ रहा है ना, सही है। 14 में अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदा दा दा वाद, दा वाद, आबाद है। 15 में है ना, आवाज़ सही है। अधिलिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिलिखा उपसर्ग लगा है, अधिलिखा। अध खिला है, अध खिला, अधि करते हैं 16, सही है, अध खिला। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय में परा है, 17 में पी। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य, 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 माधुर्य। यार माधुर्य ये करें, यहाँ पर ए करें, माधुर्य। अठारह गलत है अपना ने, 18 में ए है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई, ये तो आई है 19 में तो, लेकिन ये गलत हो गया भाई अपना। माधुर्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये फिर 20। चतुराई, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई, आई। फिर 20। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मरियल में, मरियल में, मरियल, मरियल। ये नहीं है, है ना, और मरियल, मरियल। यार यल करो या यल करो? मरियल, मरी ल तो नहीं है भैया, मरियल। चल यल ही करते हैं, 20 20 20। ये है, बी है, ईयल। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ईयल, ईयल। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन में अधि है, अध्ययन, अधि है, अधि। 21 21 21 है, सही है, अधि सही है। मरियल में ईयल है ना, मरियल में ईयल। ठीक, मरियल में ईयल, अध्ययन में अधि। फिर 22। अरुण शब्द का निकार्थी शब्द है, अरुण शब्द का निकार्थी शब्द है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ये भी करते हैं 22 में, सही है। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। अरुण शब्द का निकार्थी शब्द है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क का, यानी कि विलोम शब्द का भी भाई ये नहीं है कि उठा के चाह जी विलोम शब्द देती है, नहीं, जो जिस भाषा में अगर विलोम शब्द पूछ रहा है वो उसी भाषा में आंसर देना पड़ता है। जैसे कि दिन है तो रात आएगा, और अगर दिवस पूछ रहा है तो रात्रि आएगा, ये है। शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क का, शुष्क है तो आर्द्र है। 23।
है ना, हाथ। ज्योति का विलोम शब्द है ज्योति का तम, सही है, तम। फिर कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है, कौशिक। कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है, ये पता नहीं है भाई। 25 में डी, शिव। कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है, शिव नहीं है। सपेरा है, विश्वामित्र है, नेवला है। कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है। कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है शिव, जबकि सपेरा है, विश्वामित्र है, नेवला है। सपेरा है, सपेरा, विश्वामित्र, नेवला। 25 में डी नहीं है, ठीक। 25 में डी नहीं है। कौशिक का अनिकार्तिक शब्द नहीं है। ये शिव नहीं है, जबकि सपेरा है। यानी कि जो कौशिक है उसका अर्थ मतलब सपेरा भी होता है ना, और विश्वामित्र भी होता है, नेवला भी होता है। सपेरा, विश्वामित्र, नेवला। सपेरा, विश्वामित्र, नेवला। अपन को पता नहीं है भाई, अपन नहीं पढ़ा है। कौशिक का अनिकार्थी शब्द नहीं है, जबकि शिव नहीं है, यानी भोले बाबा। सपेरा है, विश्वामित्र है, नेवला है, कौशिक। फिर 26, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। खग, पक्षी, बाण, सूर्य, चक्र, पहिया, सेना का व्यू, घेरा, चंपल, चंचल, पारा, जीव, चपला, लक्ष्मी, बिजली। एक कर तो इसमें 26 में नहीं, सी है भाई। 26 में सी है, जब इसका मतलब है ये है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थिक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो चपल है ना, चपल, जो चपल में चंचला है, ये ठीक लग रहा है ना, ये है इसका, चपल का चंचल है। पारा भी है, शायद ये जीव नहीं है। नहीं, चपल यार जीव है, तो क्या इसमें पारा नहीं है? एक नहीं है इसमें, चपल चंचल तो है, चपल है ना, चपल है, ये चंचल जीव भी हो सकती है शायद, लेकिन पारा नहीं है इसमें, कन्फर्म नहीं है ना। खग का मतलब है पक्षी, बाण और सूर्य भी है। चक्र का पहिया, सेना का व्यू और घेरा, ये तो सही है। चपला का लक्ष्मी, बिजली और एक मद है, ठीक। जब 26 में ये नहीं है। खग का मतलब है पक्षी है, बाण और सूर्य, पक्षी, बाण, सूर्य। और चक्र का पहिया, सेना का व्यू और घेरा। चपल का चंचल, पारा, शायद ये चंचल है, और ये इसमें चंचल तो है, पारा जीव का पता नहीं है, जीव भी होगी शायद चपल, है ना। और चपला, लक्ष्मी, बिजली और मदय, ये तो है। चपला, चपला में यानी कि लक्ष्मी को भी बोलते हैं चपला, बिजली को भी चपला बोलते हैं, मदय को भी, और चपल में चंचल को भी बोलते हैं, है ना। ये पारा जीव का पता नहीं है। चक्र, पहिया को भी बोलते हैं, सेना का भी और घेरा को भी। पक्षी खग को भी बोलते हैं, बाण को भी खग बोलते हैं, सूर्य को भी। 27, अंक का अनिकार्तिक शब्द क्या होगा? संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय। सही है, 27 में भी सही है। संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय, इतने अर्थ है अंक के, ठीक है ना। संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय। पंगु का विलोम शब्द है,
सुडौल 28, सही है। पंगु का सुडौल। अली शब्द का निकार्तिक शब्द है। अली। ये भवरा तो है, ये तो सही है ना। भवरा और आम्र करते हैं, अगर ये मान लेता है तो 29 में नहीं। भवरा और कोयल है भाई। अली शब्द का अनिकार्थी शब्द है अली का। एक तो भवरा है ना, भवरा ये तो जानते हैं, अली भवरा को बोलते हैं। लेकिन कोयल का पता नहीं है भाई, कोयल भी अली को बोलते हैं। अनिकार्तिक शब्द है। अली शब्द का अनिकार्तिक शब्द है। भवरा और कोयल है। केंद्रीय का विलोम शब्द है। केंद्रीय का विलोम शब्द है। केंद्रीय का ये आ जाएगा परिधीय, है ना। केंद्रीय मतलब ये, परिधीय मतलब बाहर, है ना। परिधीय 30 में सही है। फिर 31, हंसपद किस विराम का एक और नाम है। हंसपद किस विराम का एक और नाम, ये त्रुटि विराम है हंसपद। जैसे कि इसको ऐसे, है ना, ये है हंसपद। जैसे कि यहाँ अगर कुछ छूट गया है तो अपन यूँ करके बताते हैं ना, वो है हंसपद। देखते हैं 31 में, सही है। त्रुटि विराम। हंसपद किस विराम का एक और नाम है, त्रुटि विराम। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा, एक बताना है भाई शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है कब आओगे। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है कब आओगे। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है कब आओगे। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा पक्का, है ना। जब देर हो रही है कब आओगे। तो अगर प्रश्न जैसे कि वह क्या है, तो क्या ये प्रश्नवाचक है। कब आओगे। वह कहाँ जा रहा है। चल ये देखते हैं सी है क्या इसमें। 32 में सही है भाई, सी। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, ये उद्धरण चिन्ह है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, ठीक, कब आओगे। ठीक है। 32 के बाद में 33, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जहाँ पूर्ण विराम, जैसे कि ये पूर्ण विराम है, की अपेक्षा कम और अल्प विराम से, अल्प विराम जैसे कि ये अल्प विराम है ना, से अधिक रुकना अपेक्षित हो तो अर्ध विराम आएगा। यानी कि कम से तो ज़्यादा और ज़्यादा से कम, अर्धविराम 33 सही है। अर्धविराम। हर्ष शोक करना आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 34 में सही है। फिर 35, मोहन आज घूमने जाएगा। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। ये पूर्ण विराम है, ये 35 सही है। फे का उच्चारण स्थान है। फे 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 ओट आना चाहिए। फे 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 ओट है। बोल के देख लीजिए भाई, अगर बताने में दिक्कत आ रही है तो ना बोल के देख लीजिए कि फे फे फे। खां होठ बढ़ रहे हैं, खां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक। 36 में ओष्ट है ना, पे का उच्चारण स्थान है ओष्ट ओट। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। गे क्षेत्रज्ञ
ग है संयुक्त व्यंजन है ना। ग छत्रज्ञ, छत्रज्ञ ये है, इस प्रकार से है छत्रज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। छ छ छ त्र क ये छत्रज्ञ, सही है क्या। संयुक्त व्यंजन इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छत्रज्ञ क 37 सही है छत्रज्ञ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। स्वरों की 12 के 11 नहीं 12 है। देखें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है ए आ ई उ ऊ ए आ ई उ ए ए ए आ ई उ ए ओ फिर औ फिर ये और फिर ये। जब विसर्ग शायद ये नहीं है हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये विसर्ग शायद उसमें है, किसमें, संस्कृत में। 11 करते हैं 38 38 सही है 38 है ना 11। अनुनासिक का सब संबंध होगा। अनुनासिक अब ये बोलने में ही पता चल रहा है, नाक आ रही है इसमें ना। अनुनासिक का संबंध होता है नाक से। अनुनासिक अनुनासिक नाक और मुख से, केवल नाक से, अनुनासिक नाक से 39 नहीं नाक और मुख से भाई। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, नाक और मुख से। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। आगे चलते हैं। कंठ ध्वनि का उच्चारण है। कंठ यानी कि कंठ से किसका उच्चारण हो रहा है, च के टे ते ते के सही है क है 40 40 40 है ना के। बोल के देख लीजिए पता चल जाएगा ना। कंठ ध्वनि का उच्चारण है के 40 में सी। फिर 41 प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक, अंग्रेजी परिभाषित शब्द किस विकल्प में है। 41 में डी है ऑथेंटिकेशन। प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक यानी प्रमाणिका का अर्थ बताने वाला, अंग्रेजी परिभाषित शब्द किस विकल्प में है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन को बोलते हैं प्रमाणीकरण। अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। 42 में भी है अनुग्रह। अनुग्रह 42 में भी अनुग्रह है। अंग्रेजी के ग्रे के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। अनुग्रह। कॉन्वेनेंट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। 43 में है संयोजन। कॉन्वेनेंट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द संयोजन। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है। 44 में बी तदर्थ। मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक, अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है। 45 में सी फंडामेंटल। मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक, अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है। 45 में फंडामेंटल। 45 के बाद में 46 किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। के कई के कई के कई के कई के कई के कई के कई। शाश्वत तो सही है, कविंद्र भी सही है, आदि आदि चलिए एक ही करते हैं 46 46 46 नहीं यार कविंद्र भाई। तो क्या कविंद्र में ये आएगा क्या, कविंद्र कविंद्र
हैं कविंद्र, क्या पता भाई, है ना। के कई शुद्ध है, के कई शुद्ध है, शाश्वत शुद्ध है, आधिपत्य शुद्ध है। के कई शुद्ध है, के कई, के कई है ना, के कई शुद्ध है, शाश्वत शुद्ध है, आधिपत्य शुद्ध है। कविंद्र गलत है। फिर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? पुनरावलोकन कर दें? चलिए ही करते हैं। 47 में नहीं यार, ये तो गलत है। इसका तो शायद ये आएगा, देख के, पुनः, पुनः रावलोकन है, पुनः अवलोकन, पुनरावलोकन, या फिर ये इस प्रकार से आएगा, पुनः, 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 पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, रावलोकन, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। हाँ यही आएगा शायद, ये मात्रा आएगी रह के, ना, पुनरावलोकन। इसके तो नहीं लगेगी ये मात्रा, जैसे कि पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, यही है। इसमें कुछ न कुछ ऐसे ये मात्रा का ही हेर फेर हो रहा है ना। शुद्ध कौन सा है इसमें? 47 में ये है द्रोबल्य, द्रोबल्य, ये गलत है। आशीर्वाद आएगा, आश्चर्य, आशीर्वाद आएगा। ठीक, प्रोड में भी 2 मात्रा आएगी, प्रोड। हाँ तो ये मात्रा की मिस्टेक है इसमें भी, है ना। बी है इसमें 47 भी सही बतनी शब्द है। जी 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 विसा, बी 48 में, है ना। यानी कि जी, फिर जी, फिर बी, जी जी विसा। निम्न इसके शब्द की वर्तनी सही नहीं है। पूंजीपति सही है, वाल्मीकि सही है, निर्झरणी, मनीषी, मनीषी, मैं नी सी, मनीषी। चल ये करते हैं 49 में, सही है। 49 में भी है भाई, है ना। ये गलत है, सही नहीं है। जबकि पूंजीपति सही है, वाल्मीकि सही है, पूंजीपति सही है ना, पूंजीपति, पूंजीपति सही है, वाल्मीकि सही है, निर्धरणी सही है। इनमें कौन सी वर्तनी सही है? लालायत, लालायत, 50 50 50 सही है, लालायत। ठीक, लालायत। निम्न में कौन सी वर्तनी सही नहीं है? एक सही नहीं। जब आजीविका शुद्ध है, वलिष्ठ शुद्ध है, स्वाभाविक शुद्ध है। अभिशाप, अभिशाप में ये आएगा, अभिशाप 51, हाँ 51 यही है, अभिशाप, ये अशुद्ध है। जबकि आजीविका शुद्ध है, आजीविका, वलिष्ठ सही है, आजीविका वलिष्ठ, आजीविका वलिष्ठ और स्वाभाविक। 52, निम्न में इसके शब्द की वर्तनी सही नहीं है। जब निम्न इसके शब्द की वर्तनी सही नहीं है, निम्न इसके शब्द की वर्तनी सही नहीं है। राजनीतिक, 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 राजनीतिक या राजनीतिक, अनुयायी, अनुयायी, राजनीतिक, तत्कालिक, ऐतिहासिक आएगा ना ये, ऐतिहासिक। चल सी, 52, 52 सही है। 52 में यही है, ये नहीं है। तात्कालिक शुद्ध है, तात्कालिक, है ना, तात्कालिक शुद्ध है। भेजे में और आँख में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपका क्वेश्चन गलत करा देगी, ठीक है ना। जो मात्रा है उसको इसी प्रकार से दिमाग में छाप लीजिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक। तत्कालिक शुद्ध है। राजनीतिक, राजनीतिक शुद्ध है। तत्कालिक राजनीतिक अनुयायी। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक आएगा इसमें। निम्न किस शब्द की वर्तनी सही है? जब निम्न किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुकूल। नहीं नहीं, सुन सुन सुन, ये गलत है इसमें। अनुकूल, अनुपस्थित मात्रान का पृथक वो है। साहित्य शुद्ध लग रहा है भाई, देखो और का तो पता नहीं है। साहित्य एकदम 100% सत्य है। 53, हाँ तो सही है ये साहित्य। प्रतिक्रिया, मात्रा का फर्क है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रति, जैसे कि प्रति है ना, प्रति, ये तो ये सही है, प्रति ये आएगी है ना, प्रति प्रक्रिया, हाँ तो ये सही है। और क्या, क्रिया सही है, प्रतिक्रिया ये सही है अपना। और अनुकूल में मात्रा का फर्क है। अनु, अनु में ये आएगा, कूल में तो ये सही है। ठीक, अनुकूल ये सही हो जाएगा। फिर अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का आएगा एनु, सही है, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, हाँ बड़ी मात्रा है ये, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, हाँ सही है। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रदर्शनी सही है, प्रदर्शनी, चल 54 में है ना, प्रदर्शनी सही है। निम्न किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें शोणित, शोणित बी 55, 55 में ये है भाई, एक मात्रा आएगी और जो भी छोटी आएगी ये शोणित, ये कर दिया अपन है ना, ये गलत है। शोणित, शोणित यानी कि सो, यानी कि शोणित, शोणित, शोणित। निम्न से किस शब्द की वर्तनी सही है? जब निम्न किस शब्द की वर्तनी सही है? महत्वाकांक्षा, ये आएगा, देखिए महत्वाकांक्षा, व्यवहार आएगा इसमें। भस्मीभूत कर देते हैं, चल 56 में सी सही है, भस्मीभूत, भस्मीभूत। बहगीत, बहगीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, बह के किस भाग में शुद्ध है? बहगीत की 2-4 कड़ियाँ, बहगीत की 2-4 कड़ियाँ है ना, डी 57, 57 सही है। फिर 58, सो है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं है, वह के किस भाग मसूदी है? शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वह के किस भाग मसूदी है? खेद है कि है ना, खेद है कि 58 सही है, खेद है कि। एक कहानियों की पुस्तक ले आई है, कहानी की एक पुस्तक है ना, कहानी की एक पुस्तक ले आइएगा। एक कहानी की, कहानी की एक, एक कहानी की, एक कहानियों की, एक 59 में, 59 में सही है, एक कहानी की ये आएगा, कहानी की एक पुस्तक ले आइएगा। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेकों, भारत में अनेकों जाति हैं, सही है। नहीं नहीं, जाति है, अन्य, भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, चल सी 60 सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। अंधों में काना राजा लोकांकित करता है, जब अनपढ़ों में पढ़े लिखा का सम्मान होना, 61 में। अनपढ़े में पढ़े लिखे का सम्मान होना, फिर 62। अर्ध जल गगरी झलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ है।
कम गुणी ज़्यादा दिखावा, कम गुणी ज़्यादा दिखावा, 62। सही है। दाल भात में नहीं भाई, देख सुन मेरी बात, ये तो क्वेश्चन ही नॉर्मल आ रहा है। जैसे अपन ने ना आज ही पर्यवेक्षक का पेपर दे, वो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर देखा था, कृषि पर्यवेक्षक का, ठीक है ना, कृषि पर्यवेक्षक का, वो 2021 में लगी थी, वो भी भर्ती है ना। उसके थे, उसमें क्या है कि 15 क्वेश्चन हिंदी के ग्रामर के, और 15 क्वेश्चन, 15 नहीं शायद ज़्यादा थे, शायद 20 या 25 राजस्थान जी के। जब 15 हिंदी के थे, जब 15 हिंदी के इतने ज़ोरदार क्वेश्चन थे भाई साहब, 2 या 3 क्वेश्चन सही हुए थे सिर्फ। तो वो ये देने वाला के ऊपर है, या लेवल यानी कि थोड़ा बहुत ये वो है हल्का। आई बात समझ में? अगर ये लेवल ही अगर तगड़ा देता ना, टच नहीं कर पाते, ये है बात। क्वेश्चनों का फ़र्क होता है, ठीक। दाल भात में मुसल चाय, क्योंकि वो लोकोक्ति भी दी थी ना उसने, वो भी गलत होगी भाई, मुहावरा भी गलत हो गया, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। और पढ़े हैं तो पढ़े हैं, लेकिन वो उनका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये इसका कि यही होगा, क्योंकि उसने ऑप्शन ही इतने शानदार दिए थे जिससे ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई इसका यही आंसर है, ठीक। तो जो ऑप्शन देते हैं ना, उनकी सबसे अच्छी बेस्ट बात यही होती है कि उनसे अपन को पता नहीं चल पाता, ठीक। तो वो होती है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की विशेषता। दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति करता है, 63 में भी है, बेकार धकल देना। घर का बेदी लंका डोल लोकोक्ति का अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, सही है, 64 में भी। किस लोकोक्ति करते सहयोग व सफलता मिलना है, ये है अंधे के हाथ बटेर लगना, सही है, 65 में। फिर 66, अंगारों पर रखना, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना, खुद को संकट में डालना, बहुत कष्ट आना, विचलित होना। यार अब ये बता, ये बढ़िया है, जोर का है। अंगारों पर पैर रखना और अंगारों पर चलना वो अलग है। ये पूछ रहा है अंगारों पर पैर रखना, बहुत कष्ट आना, पैर रखना है ना जानबूझ के, अंगारों पर पैर रखना, बहुत कष्ट आना नहीं, खुद को संकट में डालना। चलिए हो सकता है ये इस प्रकार से, जैसे कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, विचलित होना तो नहीं आएगा, अपने मन के अनुसार करना, यही करते हैं, खुद को संकट में डालना, अंगारों पर पैर रखना। 66 66 66 भी। 66 में भी खुद को संकट में डालना। फिर इंद्र का अखाड़ा, मुहावरे का सही अर्थ है, इसको ले लेते हैं यार, है ना, खुद को संकट में डालना। और इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है मौज की जगह होना, यही है 67 में। फिर गर्दन रेतना, मुहावरे का सही अर्थ है मारना। ओ यार, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है, गर्दन रेतना तेरे की ठगना, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है ठगना, गलत गया भाई। वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है बात का धनी, बात बनाना, बात चलाना, बात का धनी। हाँ ये गुणोत्तर में तो भी सही है, हाँ सही है। ये गर्दन रेतना, दोनों को ही ले लेते हैं। गर्दन रेतना ठगना, और वादे का पक्का बात का धनी। फिर 70, दाल में काला होना, मुहावरे का सही अर्थ है दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना, प्रतिकूल कार्य करना। ये गड़बड़ होना है, गड़बड़ होना, हाँ सही है, यहाँ तो दाल ही पूरी काली है, वो वाली बात है ना। हाँ 70 में गड़बड़ होना। फिर 71, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, परिपत्र, कार्यालय पत्र। 71, कार्यालय पत्र, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। 72 में भी है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषित, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषित। कार्यालय पत्रों की भाषा होती है औपचारिक भाषा। 73 सही है, औपचारिक भाषा। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक, है ना। 74,
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र गजट 75 में ना, राजपत्र गजट। अब भाई ये इंग्लिश के हैं, अब ये अपने नहीं पड़ेगी पार, है ना। होने को तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन आना भी तो चाहिए। अब इनको तो अभ्यास से करेंगे अपन, जैसे कि इनके नियम कायदे होते हैं उस हिसाब से। ठीक। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। रास्ते पे थूकना दंडनीय है, इनको पता ही है ना। ये इंग्लिश है अब। ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।